स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम का अभ्यास में। आज हम लोग बिहार एसआई के लिए ज्ञान बिंदु का मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो आज से ये नया सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसी में है आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी तुलना मकैयावेली के प्रिंस से की जाती है। तो मकैयावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है, तो आप लोगों को पता होगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मकैयावेली के प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। अर्थशास्त्र में कुल 15 भाग हैं, है ना। 15 भाग हैं और 180 उपभाग हैं। 15 भाग हैं, 180 उपभाग हैं और साथ ही साथ इसमें 6000 श्लोकों का श्लोक है। 6000 श्लोक है इसमें। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1 का बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, निम्न में कौन सा अभिलेख विश्व का प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। तो ये जो अभिलेख है आपका वो है दासपुर अभिलेख, है ना। कौन सा अभिलेख है, दासपुर अभिलेख है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है और ये अभिलेख जो लिखा गया था वो लिखा गया था आपका 436 ईस्वी से लेके 455 ईस्वी के बीच का है ना। तो ये चीज़ें हो गई। वहीं पर अगर बात किया जाए ये अभिलेख कहाँ पे है, तो ये दासपुर अभिलेख जो है ये आपके एमपी में है ना। दासपुर अभिलेख एमपी में है। शाहगौड़ा अभिलेख जो है ये कहाँ है, ये यूपी में है। और एरन अभिलेख कहाँ पे है, ये भी आपका एमपी में है। और सुपिया अभिलेख कहाँ पे है, तो ये भी आपके एमपी में है। ठीक है, ये भी आपके एमपी में, तो ये भी याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, किसकी विद्वता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के मामूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर लिया था। तो ये अलबरूनी को कर लिया था। बाद में गजनबी के द्वारा ख्वारिज्म पर अटैक किया गया था और वहाँ के लोगों को जो बंधक बनाया गया था, तो उसी के साथ अलबरूनी को भी बंधक बना लिया गया था। तो याद रखिएगा 3 का सी नंबर। 4 नंबर, विजयनगर के किस शासक के 2 समुद्रों पर अधिपति कहा जाता है। किस शासक को कहा जाता है, तो ये जो आपको कहा जाता है वो हरिहर प्रथम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हरिहर प्रथम को कहा जाता है। 2 समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। तो 4 का आंसर क्या हो गया दोस्तों, बी नंबर हो गया। 5 नंबर, प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है। तो प्रछन्न बौद्ध जो कहा जाता है ये कहा जाता है आपके शंकराचार्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, शंकराचार्य को कहा जाता है। और शंकराचार्य ने क्या करा था, इन्होंने 4 मठ की स्थापना किया था, है ना। 4 मठ की स्थापना किया था। कौन सा मठ किया था, एक वेदांत मठ, यानी 4 दिशाओं में 4 मठ की स्थापना किया था। वेदांत मठ जो था ये आपके किधर था, साउथ यानी दक्षिण भारत में था। उसके बाद इन्होंने किया था गोवर्धन मठ, है ना। गोवर्धन मठ जो हो जाता है ये आपका किस भारत में था, तो ये आपका यहाँ थे पूर्वी भारत में था, है ना। पूर्वी भारत में था ये आपका गोवर्धन मठ, पूर्वी भारत में था। वहीं पर अगर बात किया जाए कि किसकी, शारदा मठ, एक और हो जाएगा आपका शारदा मठ, है ना। शारदा मठ हो जाता है। तो शारदा मठ जो था ये किस भाग में था, तो शारदा मठ जो था दक्षिणी भाग में था। और एक और था आपका ज्योतिर्मठ, है ना। ज्योतिर्मठ, जो कि आपका ज्योतिर्मठ जो हो जाता है वो किस भाग में था, तो वो उत्तर भाग में था, उत्तरी मतलब भारत के उत्तरी हिस्से में था। तो ये याद रखिएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 6 नंबर, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आपके सामने पहला कथन है कि किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा कथन है सरकार जमीन रैयत को पट्टे पर देती थी। तीसरा कथन है कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल एक दो तीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही कथन है वो कौन सा हो जाएगा आपका, 1 2 3, है ना। 1 2 3 तीनों कथन इसका सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त का श्रेय किसे जाता है, ये जाता है, इसके जन्मदाता किन्हें माना जाता है, तो इन्हें माना जाता है मुनरो और रीड को माना जाता है ना। मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। तो 6 का आंसर सी हो गया। 7 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों
कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था, है ना। उसका जो नाम था वो प्रजामंडल आंदोलन था, है ना। प्रजामंडल आंदोलन यानी प्रजाओं के संगठन द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था तो उसी का नाम रख दिया गया था प्रजामंडल आंदोलन। तो 7 का आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 8 नंबर, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे। तो प्रथम आदिवासी नेता कौन थे, तो ये थे आपके जदो नाग, है ना। जदो नाग थे। इनका संबंध किस राज्य से था, तो इनका संबंध जो था मणिपुर, है ना, मणिपुर राज्य से था। तो याद रखिएगा गांधी जी के विचारधाराओं से प्रभावित थे, जदो नाग थे, है ना। तो 8 का आंसर बी हो गया। 9 नंबर, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई, है ना। किसकी फांसी, मतलब किसकी फांसी हुई थी, किस किस को फांसी दी गई लाहौर षड्यंत्र के मामले में। तो आप लोगों को पता होगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया गया था। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 हो जाएगा आंसर। और इन्हें फांसी कब दिया गया था, तो ये भी याद रखिएगा 23 मार्च, है ना, 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दिया गया था। तो 9 का सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ के शासक कौन थे, है ना। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ के शासक कौन थे, तो वहाँ के शासक थे आपके लुई 16वां। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर 1774 में बैठा था, है ना। 1774 में गद्दी पर बैठ गया था। वहीं पे फ्रांस की क्रांति की अगर बात करें तो फ्रांस की क्रांति कब होती है, तो ये होती है 1789 में फ्रांस की क्रांति स्टार्ट होती है। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था, तो लुई 16वां। और फ्रांस की क्रांति कब स्टार्ट हुई थी, तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी, तो खूनी रविवार की घटना जो घटित हुई थी ये आपके 22 जनवरी 1905 को घटित हुई थी, है ना। और खूनी रविवार की घटना जो है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है रूस की क्रांति से, है ना, रूस की क्रांति से है। जब आम लोग जा रहे थे रूस के जार से मिलने के लिए जा रहे थे, रविवार का दिन था, तो उसी दिन उन लोगों पे गोली चला के उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसे ही कहा जाता है खूनी रविवार की घटना, जो कि घटित हुई थी 22 जनवरी 1905 को घटित हुई थी। तो 11 का सी नंबर। लघु अंडमान व कार निकोबार को विभाजित करता है, कौन विभाजित करता है, तो ये करता है आपका 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान व कार निकोबार को विभाजित करता है। वहीं पर अगर बात किया जाए 8 डिग्री चैनल की, 8 डिग्री चैनल जो है ये किसे करता है, तो ये आपका मालदीव, है ना, मालदीव और मालदीव को मीनकाई से अलग करता है ना, मालदीव को मीनकाई से अलग करता है, मीनकाई से अलग करता है, ठीक है। वहीं पर अगर बात किया जाए 9 डिग्री चैनल की अगर बात करें, 9 डिग्री चैनल जो है ये मीनकाई, है ना, मीनकाई और लक्षद्वीप को अलग करता है ना, लक्षद्वीप को अलग करता है, मीनकाई और लक्षद्वीप को अलग करता है। और दक्कन पास की अगर बात किया जाए तो दक्कन पास जो है ये दक्षिणी अंडमान, है ना, दक्कन पास जो है ये दक्षिणी अंडमान और आपके लघु अंडमान को अलग करता है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को दक्कन पास अलग करता है। तो चारों ऑप्शन इस तरह से ध्यान में रखिएगा। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 10 डिग्री चैनल। 13 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी समुद्री तट सबसे लंबा है ना, किसका समुद्री तट सबसे लंबा है, तो ऑप्शन के आधार पे समुद्री तट जो सबसे लंबा है वो आपका हो जाएगा, किसका हो जा रहा है, तो तमिलनाडु का हो जाएगा। कितना होता है तमिलनाडु का लंबाई, समुद्री तट की लंबाई, तो 1068 किलोमीटर होता है ना, 1068 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की समुद्र तट की लंबाई अगर देखा जाए तो ये होता है आपका 1053 किलोमीटर होता है। वहीं पे महाराष्ट्र की बात किया जाए तो लगभग 877 किलोमीटर होता है। और केरल की अगर बात किया जाए तो 600 किलोमीटर होता है ना, 600 किलोमीटर होता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 14 नंबर, शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है, कौन सी संरचना है जो अलग करती है, तो ये करता है आपका हिमालयन फ्रंटल फ्लोट, जो कि शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करती है। तो 14 का ए हो गया। 15 नंबर, जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है, यहाँ पे क्या पूछा रहा है, किस तत्व की कमी पाई जाती है, तो इसमें जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है ना, किसकी कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है ना, आपके
ह्यूमस की भी कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन के साथ साथ ह्यूमस की भी कमी पाई जाती है, और पोटास, फास्फोरिक अम्ल और चूना ये अत्यधिक मात्रा में होते हैं। अगर बात किया जाए संपूर्ण भारत की, अगर बात किया जाए संपूर्ण भारत के मैदान की, अगर बात किया जाए तो संपूर्ण भारत में, है ना, संपूर्ण भारत में 33.5% हिस्से पे कौन सी मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना। तो 15 का आंसर याद रखिएगा, 15 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 16 नंबर, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है ना। अत्यधिक मात्रा में पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रोबस्टा, है ना। रोबस्टा अत्यधिक मात्रा में भारत में उत्पादन किया जाता है। और अगर बात किया जाए कॉफ़ी की, तो भारत में 2 प्रकार की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, अरेबिका और रोबस्टा, है ना। अरेबिका और रोबस्टा का उत्पादन किया जाता है दोस्तों, लेकिन ज़्यादा मात्रा में किसका उत्पादन होता है, तो रोबस्टा का उत्पादन होता है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी नंबर। 17 नंबर, लोहरदग्गा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है ना। लोहरदग्गा जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और लोहरदग्गा कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये झारखंड में स्थित है ना। झारखंड राज्य में ये स्थित है लोहरदग्गा। तो 17 का आंसर क्या हो जाता है मेरे भाई, 17 का आंसर बी हो जाता है। 18 नंबर, कोचीन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग के साथ हुआ था, है ना। सहयोग की से हुआ था कोचीन शिपयार्ड का निर्माण। तो कोचीन शिपयार्ड का निर्माण जो हुआ था जापान के सहयोग से हुआ था। और कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। जापान के सहयोग से 1972 में हुआ था। तो याद रखिएगा 18 का आंसर डी नंबर हो गया। 19 नंबर, धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात सबसे कम है। किस धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात सबसे कम है, तो हिंदू वर्ग का लिंगानुपात सबसे कम है। कितना है, तो 931 है, यानी प्रत्येक 1000 पुरुष पे 931 महिलाएं हैं। और सबसे ज़्यादा की अगर बात किया जाए, तो सबसे ज़्यादा की अगर बात किया जाए तो 1006 हैं ईसाई की, है ना। ईसाई की, यानी ईसाइयों में, यानी 1000 पुरुषों पर 1006 महिलाएं हैं। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात ईसाइयों की है, और सबसे कम लिंगानुपात जो है हिंदू की है ना, हिंदू की है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे कम पूछा गया था तो हिंदू हो जाएगा, 19 का ए। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ना। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आपका मेसेटा का पठार स्पेन, चियापॉस पठार मैक्सिको, यूकॉन पठार चीन, किम्ब्रेले पठार ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी वाला सुमेलित नहीं है। यूकॉन का पठार ये चीन ना होके क्या हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। यूएसए में स्थित है यूकॉन का पठार, है ना। तो याद रखिएगा 20 का सी नंबर, यूकॉन का पठार कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये यूएसए में स्थित है। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। निगेटिव पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा मेहराब, है ना। मेहराब, मेहराब जो है ये पवन द्वारा स्थित स्थलाकृति नहीं है, बल्कि ये किसके द्वारा होता है, सागरीय जल के द्वारा होता है ना। सागरीय जल के द्वारा, जब सागरीय जल कंदराओं के माध्यम से इस पार से उस पार जाती हैं, तो आकृति का निर्माण होता है, जो कि कहलाता है आपका मेहराब कहलाता है दोस्तों, है ना। तो इस तरह से 21 का क्या आंसर हो गया, 21 का बी हो गया, है ना। 20 हो गया, सॉरी बी हो गया, 21 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कुमारी नामक 22 नंबर, कुमारी नामक स्थानांतरणशील कृषि का संबंध किस क्षेत्र से है ना, किस क्षेत्र से है, तो ये इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका संबंध जो हो जाता है पश्चिमी घाट से है ना। किससे है, पश्चिमी घाट से इसका संबंध है। तो 22 का सी नंबर आंसर। 23 नंबर, निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है ना। ठंडी जलधारा आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन सा ठंडी जलधारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ओया सिवा, है ना। ओया सिवा कैसी है, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। और क्यूरोसिवो भी क्या है, प्रशांत महासागर की जलधारा ही है, लेकिन ये क्या है, ये गर्म जलधारा है दोस्तों, है ना। ये गर्म जलधारा है। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आयो सिवो। 24 नंबर, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं,
है ना, कितने मूल अधिकार पूछे जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, वर्तमान में संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। पहले जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितने मूल अधिकार थे? 7 थे। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को हटा के इसे विधिक अधिकार में रख दिया गया है, 300 के क में रख दिया गया है ना। तो इस तरह से 24 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर 6, है ना। संविधान के मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। 25 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है ना। सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो सरकार का प्रमुख आपके प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का पोस्ट है तो मंत्रिपरिषद है। प्रधानमंत्री के अस्तित्व में आते ही मंत्रिपरिषद का अस्तित्व आता है। प्रधानमंत्री का पद जैसे समाप्त होता है, मंत्रिपरिषद स्वतः समाप्त हो जाता है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। 26 नंबर, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग तब होगा, कब होगा? इसका प्रयोग कब होगा? जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होगा। अधिक जनसंख्या वाले तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व बराबर होगा। सी नंबर, अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा के अधिक तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा से कम प्रतिनिधित्व होगा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, अधिक जनसंख्या वाले तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व बराबर होंगे। तो 26 का क्या हो गया? बी हो गया, है ना। 26 का बी नंबर। 27 नंबर, स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था, है ना। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था? तो ये जॉन मेथाई के सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। और प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो सदस्यों की संख्या 30 होती है। और ये 30 के 30 सदस्य जो होते हैं वो कौन से सदन के होते हैं? तो ये होते हैं आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं, है ना, लोकसभा के होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। तो 27 का आंसर क्या हो जाता है मेरे भाई? 27 का आंसर बी हो जाता है। 28 नंबर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई, है ना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी, 1993 में। 28 का बी नंबर। 29, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, है ना। प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं पर अन्य ऑप्शन को अगर देख लिया जाए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास कौन सा मंत्रालय था? तो इनके पास उद्योग मंत्रालय था दोस्तों, है ना, उद्योग मंत्रालय था। राजकुमारी अमृता कौर की अगर बात कर लिया जाए तो इनके पास कौन सा मंत्रालय था? तो इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था दोस्तों, है ना। कौन सा मंत्रालय? स्वास्थ्य मंत्रालय था। और जॉन मिथाई की अगर बात किया जाए तो इनके पास कौन सा मंत्रालय था? रेलवे और परिवहन मंत्रालय था, है ना, परिवहन मंत्रालय था। तो ये भी याद रखिएगा। तो 29 का सही आंसर क्या हो जाता है? 29 का सही आंसर मेरे दोस्त सी हो जाता है। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, है ना। प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो ये नहीं थे आपके पी.वी. नरसिम्हा राव। आपको पता होगा प्रारूप समिति के सदस्यों की अगर बात किया जाए तो प्रारूप समिति में 6 सदस्य हुआ करते थे, है ना। 6 सदस्य, एक तो इसके अध्यक्ष थे, बाद बाकी उसके 6 सदस्य हुआ करते थे। कौन कौन थे? तो गोपाल स्वामी अयंगर थे, है ना, एन माधव जोशी थे, के.एम. मुंशी तो थे ही साथ आपके मोहम्मद सदाउल्लाह, है ना, मोहम्मद सदाउल्लाह, माधव राव, है ना, और आपके एन माधव राव और टी कृष्णाचारी भी थे, है ना, टी कृष्णाचारी भी थे। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। तो 30 का आंसर क्या हो जाता है मेरे दोस्त? सी नंबर। 30 का आंसर सी नंबर। 31 नंबर कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। तो इसका जो होता है हम लोग देख लेते हैं। आपका अनुच्छेद 40, है ना, अनुच्छेद 40 में क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40 हो जाएगा आपका ग्राम पंचायतों का गठन, है ना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, है ना। इस तरीके से ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ये ऑप्शन हमारे सामने कौन से है? ए नंबर ऑप्शन में है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, है ना। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात किया जा रहा है, तो प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, अनंत संयनम अयंगर थे, है ना। और अध्यक्ष की अगर बात किया जाए कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपके कौन हो जाएंगे, JB मावलंकर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा। तो 32 का बी नंबर आंसर। 33, ये आपका गणित का आ गया। एक टीवी की कीमत 20% की कमी की गई और मूल वेतन प्राप्त करने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, तो ये आप निकाल लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25%। हम लोग गणित के सवालों को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादा मेहनत वाला तो है नहीं, है ना, मेहनत वाला है नहीं, तो आप इसको निकाल ही सकते हैं। 16 संख्याओं का औसत 23 है, तो 16 × 23 कर दीजिएगा, टोटल निकल जाएगा आपका। 7 संख्याओं का औसत क्या है, 21 है, 7 × 21 कर दीजिएगा। और 8 संख्याओं का औसत 24 है, तो 8 × 24 कर दीजिएगा। जो भी आएगा आपको इन दोनों को जोड़ने के बाद आप यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किए थे 16 × 23 से मल्टीप्लाई जो किए थे, इसमें अगर आप इसको माइनस कर दीजिएगा तो इसका आंसर निकल जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर 29 हो जाएगा, है ना। इसका सही आंसर 29 हो जाएगा। उसी तरह से 30 नंबर का क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा, है ना, 240 मीटर। 36 नंबर भी इजी ही है। इसका सही आंसर आपका 1000 हो जाएगा, है ना, 1000 हो जाएगा। 37 नंबर, यदि एक संख्या को 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात होगा, तो 5:4 होगा, है ना, 5:4 होगा। आप निकाल सकते हैं, है ना, कैसे, x एक संख्या का 60%, है ना, x का 60% बराबर क्या हो जाएगा, y का, है ना, 3/4, 3/4। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा 37 का डी नंबर। 38 नंबर, किसी खास कोड में रोज़ को, है ना, रोज़ को 6821 और चेयर को 73456 लिखा जाता है, तदनुसार सर्च को का कोड ज्ञात करिए, है ना। तो ये इसी तरह से दे रखा है, हम लोग आप निकाल सकते हैं इसका, है ना, कि जैसे देख लेते हैं, हम लोग मिलान कर लेते हैं। आर का 6 यहाँ पे दिखा रहा हमें, है ना। यह अगर यहाँ भी देखोगे आप तो आर का यहाँ भी 6 दिखा रहा है ना। इस तरह से हम लोग ये इस निष्कर्ष पे तो पहुँच गए कि आर का कोड क्या होगा, आर का कोड 6 होगा, है ना, आर का कोड 6 होगा। तो ये इसी तरह से आप दोनों इक्वेशन को देख के आप निकाल सकते हो। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 38 का सही आंसर आपका हो जाएगा 21,673 हो जाएगा। 38 का सी हो जाएगा। 39 नंबर, निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करिए, है ना, लुप्त संख्या ज्ञात करिए। अगर आप इसको इस तरीके से जोड़ के देखते हो, 2 1 3, 3 और 5 8, 8 3 11, 4 1 5, 5 2 7, 7 4 11 और 5 3 8, 8 2 5 3 8, 8 2 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 11। तो 39 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ए हो जाएगा, ठीक है, ए। 40 नंबर, मुद्रास्फीति के दौरान लाभ निम्न में से कौन पाता है। तो मुद्रास्फीति के दौरान जो लाभ पाता है वो ऋणी जो होता है वो लाभ पाता है। तो 40 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 40 का बी। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि में ऋणात्मक विकास किया गया, है ना, कृषि में ऋणात्मक विकास किया गया, वो किया गया आपके तीसरी पंचवर्षीय योजना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब होता है, 1961 से लेके 66 तक। और ये जो ऋणात्मक रहा उसके कारण हो जाते हैं, चीन के साथ हमारा लड़ाई हो गई थी। कब हो गया था, 1962 में चीन के साथ लड़ाई हो गई थी। फिर उसी के बाद क्या हो गया था, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई थी, है ना, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई थी। 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई थी। और फिर 1966 में सूखा भी पड़ गया था, जिसकी वजह से कृषि में ऋणात्मक विकास हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। 41 का ए। 42 नंबर, राजा चलैया समिति का संबंध है ना, राजा चलैया समिति का संबंध किससे है, कर सुधार से, कर सुधार से है राजा चलैया समिति का संबंध। वहीं पर अप्रत्यक्ष कर से, अप्रत्यक्ष कर से कौन सी समिति का संबंध है, तो ये भी देख लीजिए, ये है आपका LK झा समिति, है ना, कौन सी समिति, LK झा समिति। वहीं पर अगर बात किया जाए कर समिति का, तो ये हो जाता है आपके पार्थ
पार्थ सारथी सोम समिति, है ना, पार्थ सारथी सोम समिति का संबंध हो जाता है किससे, कर नीति से, ठीक है। प्रत्यक्ष कर की अगर बात किया जाए तो ये हो जाता है वांचू समिति का, है ना, वांचू समिति का संबंध हो जाता है प्रत्यक्ष कर से। तो इस तरह से चारों ऑप्शन आप ध्यान में रखिएगा। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन प्लास्टिक मनी का उदाहरण है ना। प्लास्टिक मनी का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो हो जाता है ये प्लास्टिक मनी का उदाहरण है। तो इस तरह हमारा आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। 43 का सी नंबर। 44 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये जो होता है आपके परछन बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं, किस बेरोजगारी में, परछन बेरोजगारी में, है ना, परछन बेरोजगारी में। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी के दरों और इसके अनुरूप मुद्रास्फीति के दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है। तो ये जो वर्णन करता है आपका कौन सा करता है, इसका फिलिप्स वर्क, है ना, कौन सा करता है आपका, फिलिप्स वर्क करता है। तो ये इस तरह से आंसर 45 का क्या हो गया, बी हो गया। 45 का बी नंबर। 46 नंबर, भारत में रेपो रेट का रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है ना, कौन सा संस्थान इसका निर्धारण करता है। तो इसका करता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होता है ना। किस संस्थान के द्वारा होता है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है वो रेट दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो दर और जो रेपो रेट होता है उसे घटाते बढ़ाते रहती है। तो ये कौन करता है, इसको भारतीय रिजर्व बैंक करता है। आपको यहाँ पे मिलान करना है कि भौतिक राशि और उसकी इकाइयों के बीच आपको मिलान करना है। तो कौन सा मिलान होगा, है ना, तो आयतन, है ना, आपके सामने क्या है, आयतन। आयतन का क्या होता है, घन मीटर, है ना, आयतन का घन मीटर। कोणीय संवेग, है ना, कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग का क्या हो जाएगा आपका, किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड। कोणीय संवेग का किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, है ना। श्यानता का क्या हो जाएगा, श्यानता का न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। और विद्युत प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ये ओम हो जाएगा। इस तरह से हमारा ए का 4 और बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। तो इसमें से आप कोट में देख सकते हैं ये किस ऑप्शन के साथ जा रहा है। तो ये जा रहा है हमारा सी नंबर ऑप्शन के साथ जा रहा है। तो ये आपका 47 का सी हो गया। जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है वोल्टा नियंत्रक के रूप में किया जाता है। जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है आपके वोल्टा नियंत्रक का। जेनर डायोड जो है इसके आविष्कारक कौन थे, तो इसके आविष्कारक थे सी जेनर, है ना। इसके आविष्कारक कौन थे दोस्तों, इसके आविष्कारक थे सी जेनर थे, है ना। 48 का क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर, ऐसा परिपथ जहाँ रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस सेल का प्रयोग किया जाता है ना, किस सेल का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे किया जाता है लोकलांसेस सेल का प्रयोग किया जाता है ना। लोकलांसेस सेल का प्रयोग किया जाता है। लोकलांसेस सेल के आविष्कार किसने किया था, तो जॉर्ज लोकलांसे ने किया था। कब किया था, तो 1866 में इसका आविष्कार किया था, है ना। तो आपका 49 का क्या आंसर हो जा रहा है दोस्त, बी नंबर हो जाएगा। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो आप लोगों को पता होगा त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो 50 का डी, है ना, 50 का डी। 51 नंबर, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दाब अधिक होने पे बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है मेरे भाई, घट जाता है ना। बर्फ का गलनांक घट जाता है जिसकी वजह से दोनों बर्फ आपस में चिपक जाते हैं। तो ये आपका 51 का आंसर क्या हो जाता है, ए नंबर, है ना, 51 का ए नंबर।
52 नंबर, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? इस्पात, तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम। तो इसमें प्रयुक्त होता है कौन सा? आपका सही आंसर जो इसका हो जाएगा नाइक्रोम हो जाएगा। क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि नाइक्रोम का गलनांक उच्च होता है ना, इसका गलनांक उच्च होता है और इसका प्रतिरोध भी उच्च होता है। गलनांक और प्रतिरोध दोनों उच्च होता है, जिसकी वजह से नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। और नाइक्रोम क्या है? एक मिश्र धातु है जो कि आपके निकेल है ना, निकेल, क्रोमियम और आयरन से मिलके बना होता है। निकेल, क्रोमियम, आयरन से मिलके बना होता है। तो 52 का क्या हो गया? डी नंबर। 53, तेल की पतली फिल्म को परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है? क्या कारण है? तो इसका कारण है दोस्त मेरे व्यतिकरण, है ना। क्या कारण है? व्यतिकरण है। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, व्यतिकरण। 54 नंबर, निम्नलिखित में से दिए गए कथन, एक अभिकथन और दूसरा कारण, इन कथनों को सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। आपके सामने कथन दिया है दोस्त। कथन ये है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल क्वथनांक पर ही होती है ना, केवल क्वथनांक पर ही होती है। दूसरा कथन है वाष्पीकरण द्रव की सतह से क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की धीमी प्रक्रिया है। तो आपसे पूछ रहा है अभिकथन एक सत्य है लेकिन आर असत्य है, अभिकथन एक असत्य है लेकिन कारण दो सत्य है, अभिकथन एक और कारण दो दोनों सत्य है, अभिकथन एक कारण दो दोनों सत्य है और कारण दो अभिकथन एक की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? कि अभिकथन एक असत्य है लेकिन कारण दो सत्य है ना। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे जो बोल दिया ना कि केवल केवल क्वथनांक पर ही वाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल क्वथनांक पर ही होती है। तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो क्वथनांक पे जो होती है वो वाष्पन की प्रक्रिया होती है, ना कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया। वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो होती है ये धीमी प्रक्रिया है। जैसे कि अगर आप क्या करो, एक थाली में या एक कटोरी में अगर आप पानी रख डालते हो तो वो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगी, कुछ समय, एक दिन दो दिन के बाद वो क्या हो जाएगी? वाष्पीकृत हो जाएगी। तो कथन, कारण तो हमारा सही है लेकिन अभिकथन हमारा क्या था? गलत था। तो इस तरह से इसका आंसर 54 का बी हो जाता है। 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वियोजन निस्तापन अभिक्रिया है? निस्तापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ZnCO3 ZnO प्लस CO2, है ना। तो 55 का सी हो जाएगा। 56 नंबर को मिलान करना है आपको। हेमेटाइट का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? मतलब आपका हेमेटाइट का सूत्र जो हो जाएगा ए का ये बी Fe2O3। मैग्नेटाइट का क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट हो जाएगा Fe3O4 हो जाएगा। आपका कैल्साइट क्या हो जाएगा? कैल्साइट का हो जाएगा CaCO3 हो जाएगा और सीडेराइट का क्या हो जाएगा? FeCO3 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपका ए का क्या हो रहा है? ए का आपका 2 हो रहा है, बी का आपका 4 हो रहा है, सी का 1 हो रहा है और डी का 3 हो रहा है। तो ये किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो ये आपको बी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर 56 का आंसर बी हो गया दोस्त, है ना। 56 का बी। 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पौधे व जंतुओं में प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं, है ना। कौन सा अम्ल, है ना। तो कौन सा अम्ल प्राप्त किया जाता है? तो ये आपके लैक्टिक अम्ल, है ना। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो जंतु और पौधों में प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं। 57 का ए। 58 नंबर, विलयन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? नहीं पूछा जा रहा है किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो छानना, है ना। छानना, जैसे आपने क्या किया, नमक और पानी को मिला दिया, वो एक विलयन बन गया। तो क्या आप छानने की मदद से नमक और पानी को अलग कर सकते हो? नहीं ना। तो छानने की प्रक्रिया के द्वारा हम विलयन में जो कण है उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो 58 का सी नंबर आंसर हो गया दोस्त, है ना। 58 का सी। 59 नंबर आपके सामने है कि डीकन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है ना। कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 59 का वो हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड, है ना। क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है आपके
उत्प्रेरक के रूप में डीकन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में क्यूप्रिक क्लोराइड का 59 का बी। 60 नंबर, वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये आपके क्या कहलाएंगे? विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं, है ना, विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। अचालक आपको पता ही है, जो विद्युत का चालन नहीं कर सकते हैं। अर्धचालक वो होते हैं जिसमें विद्युत का चालकता बहुत कम होती है, मिनिमम होती है। धातु वो होते हैं जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होते हैं। तो 60 का आंसर क्या हो गया? बी नंबर। 61, पौधे पुष्पीय पौधों को अध्ययन क्या कहलाता है ना? पुष्पीय पौधों के अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका फेनरोगेम्स, है ना। पुष्पीय पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? फेनरोगेम्स कहलाता है। क्रिप्टोगेम्स क्या है? क्रिप्टोगेम्स वो होते हैं जिसमें आपके वो पौधे जिसमें फल व फूल नहीं होते, है ना, फल व फूल नहीं पाए जाते हैं, उनके अध्ययन को क्या कहलाता है? वो क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। ब्रायोफाइट्स आपको पता ही होगा, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं नमी वाले और छाया वाले स्थान पे निकलते हैं, वो ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं। और ट्रेडोफाइट्स क्या है? ये संवहनी पौधा है ना, ये संवहनी पौधा है, ट्रेडोफाइट्स है। तो 61 का आंसर क्या हो जा रहा है मेरे दोस्त? 61 का बी हो जाएगा, 61 का बी नंबर। 62 नंबर, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिका से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है ना। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाएं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तो तारक केंद्र, है ना, तारक केंद्र जो कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अलग हो जाते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका से। तो 62 का आपका सी हो गया। 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है ना, कौन सा जोड़ा गलत है? आम, अमिष्ट फल, अमरूद, सरस फल, सूरजमुखी, संपुट, अनानास, सोरोसिस, है ना। तो कौन सा गलत है? तो ये सी नंबर वाला गलत है ना। संपुट जो होता है, ये संपुट जो होता है ये भिंडी वाला होता है ना, भिंडी वाला होता है। तो संपुट भिंडी, तो ये आपका 63 का सी गलत हो गया। तो 63 का आंसर सी हो गया। 64, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो श्वसन जो अधिकांश कीट जो करते हैं वो किससे करते हैं? वो वातक तंत्र से करते हैं, है ना, वातक तंत्र से अधिकांश कीट जो होते हैं वो श्वसन करते हैं। वहीं पर अगर बात किया जाए त्वचा से श्वसन कौन करता है? तो त्वचा से आपका केंचुआ जो होता है त्वचा से श्वसन करता है। फेफड़े से श्वसन कौन करते हैं? हम लोग मनुष्य, मेढक वगैरह जो होते हैं ये फेफड़े से श्वसन करते हैं। क्लोम से श्वसन कौन करता है? तो ये मछली करता है, क्लोम से श्वसन करता है ना। तो 64 का डी नंबर। विटामिन होते हैं, विटामिन क्या होते हैं? विटामिन आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता, अकार्बनिक यौगिक जिसे शरीर नहीं बना सकता, शरीर में संश्लेषित होने वाले कार्बनिक यौगिक, और डी अकार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है ना। इसीलिए हमें विटामिन प्रतिदिन खाना पड़ता है, खाने के माध्यम से, ये फल फ्रूट के माध्यम से हमें विटामिन शरीर में लेना पड़ता है। तो आपका क्या हो जाएगा? 65 का ए नंबर आंसर। 66 नंबर मेरे दोस्त, 66 नंबर है, आपको मिलान करना है ना। 66 का मिलान करना है कि सिलिकॉन कार्बाइड, है ना, सिलिकॉन कार्बाइड जो है ये क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड है, कृत्रिम हीरा है ना। सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा है। कार्बन तंतु क्या है? कार्बन तंतु आपका वायुयान हो जाता है ना। कार्बन तंतु आपका वायुयान, सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा, कार्बन तंतु वायुयान हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है ना। और डाइफ्लोरोमेथोन क्या है? इसका इस्तेमाल प्रशीतक के तौर पर किया जाता है ना। तो ए का 3, है ना, यानी सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा में प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन तंतु वायुयान में इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है, और डाइफ्लोरोमेथोन का इस्तेमाल प्रशीतक के तौर पर किया जाता है। तो ए का क्या हो गया? 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ये वाला हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ये वाला हमें सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है ना, सी नंबर में ऑप्शन में दिख रहा है। तो आपका 66 का सी हो गया। 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है ना। प्रोटीन नहीं है तो कौन सा नहीं है? कपास, तो कपास आपका प्रोटीन नहीं है। आपको पता है कपास क्या है? सेलुलोज है। तो सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। इस तरह से अगर देखा जाए तो कपास क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। जबकि आपका
केस वगैरह, नाखून वगैरह के बाल जो होते हैं, लूता रेशम जो होता है, ये सब क्या है, प्रोटीन है ना, प्रोटीन है। यहाँ पे आपका इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, तुमने मेरा दिल जीत लिया, है ना, तुमने मेरा दिल जीत लिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू ऑन माई हार्ट, है ना। तो 68 का बी हो जाएगा। 69 नंबर, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, समबडी हैज़ स्टोलन हिज पर्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 69 का आंसर आपका हो जाएगा कि हिज पर्स हैज़ बीन स्टोलन। तो 69 का डी हो जाएगा, है ना, 69 का डी हो जाएगा। 70 नंबर, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म। रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रमेश सेड दैट ही लाइक्ड दैट फिल्म, ही लाइक्ड दैट फिल्म। तो 70 का डी हो जाएगा। 71 नंबर, 6 वर्ण किसके योग से बना है। तो 6 वर्ण जो होता है, क प्लस मूर्धन्य स के मिलाने से 6 वर्ण बनता है। तो 71 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जगदीश में कौन सी संधि है। तो जगदीश में क्या होता है आपका, जगत जोड़ ईश, है ना, जगत जोड़ ईश होता है, जगदीश होता है, जगत जोड़ ईश जगदीश। तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें व्यंजन संधि है ना, इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है आपके जगदीश में। 72 का बी, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है ना, प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो ये हैं आपके मैसी लीला राव, है ना, मैसी लीला राव, जिन्होंने 1956 के ओलंपिक में भाग लिया था, है ना, 1956 के ओलंपिक में भाग लिया था। और 100 मीटर, है ना, किस में भाग लिया था, इनकी प्रतिस्पर्धा कौन सी थी, किस में पार्टिसिपेट किया था। तो इन्होंने 100 मीटर स्प्रिट दौड़ में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, 100 मीटर स्प्रिट दौड़ में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और प्रथम आपके अगर ओलंपिक पदक विजेता महिला की अगर बात किया जाएगा तो वो कौन हो जाएगी, कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएंगी, जिन्होंने भारोत्तोलन में, है ना, भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था, है ना, कांस्य पदक जीता था। तो ये भी याद रखिएगा। 73 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। 74, एरोफ्लोट एयरलाइंस विमान किस देश का है ना, किस देश का है। तो ये आपका किस देश का है, ये आपका हो जाता है रूस देश का, है ना। एरोफ्लोट एयरलाइंस विमान किस देश का है, रूस देश का, है ना। वहीं पर अगर बात किया जाए फ्रांस की जो विमान है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका फ्रांस एयरलाइन, है ना, फ्रांस एयरलाइन है। भारत का आप लोगों को पता ही होगा क्या है, एयर इंडिया, है ना, भारत का क्या है, एयर इंडिया है। वहीं पर लेबनान की अगर बात किया जाए तो लेबनान का है मिडिल ईस्ट एयर इंडिया, सॉरी मिडिल ईस्ट एयरलाइन, है ना, मिडिल ईस्ट एयरलाइन लेबनान का हो जाता है। 75 नंबर, द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है। हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है। तो ये चेन्नई में साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन स्थल चेन्नई में था। और इस पत्र का सर्वप्रथम प्रकाशन जो किया गया था वो कब किया गया था, 1878 में किया गया था, है ना। तो 1878। 76 नंबर, दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है ना, दरभंगा किस नदी के किनारे स्थित है। तो दरभंगा जो है कमला और बागमती के किनारे स्थित है ना, कमला और बागमती नदी के किनारे स्थित है दरभंगा। वहीं पर अगर बात किया जाए बूढ़ी गंडक, है ना, बूढ़ी गंडक के किनारे कौन सी, तो आपका समस्तीपुर वगैरह जो हो जाता है, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, ये सब किस नदी के किनारे है, बूढ़ी गंडक के किनारे है। अगर बात किया जाए गंडक के किनारे कौन सा है, तो सोनपुर वगैरह हो जाता है ना, सोनपुर, हाजीपुर, ये जो हो जाता है गंडक के किनारे है। दरघा नदी के किनारे कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पे जहानाबाद, है ना, जहानाबाद जो हो जाता है ये दरघा नदी के किनारे हो जाता है, ठीक है। तो 76 का डी नंबर। 77 नंबर, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है ना, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है कितना है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। वहीं पर अगर बात किया जाए इसकी देशांतरीय विस्तार की अगर बात किया जाए तो देशांतरीय विस्तार क्या होगा, 83 डिग्री 19 मिनट, है ना, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री
88°17'40" है ना, 40 सेकंड आपका पूर्वी देशांतर, है ना, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, इसका देशांतरीय विस्तार भी याद रखिएगा। 83°19' 50" से 88°17' 40" पूर्वी देशांतर, है ना। तो 77 का आपका हो जाता है सी नंबर। 78 नंबर, बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली थी, है ना। इन्होंने अपना सर्वप्रथम जो केंद्र स्थापित किया था वो तो 1632 में किया था, लेकिन इन्हें वास्तविक सफलता कब मिली थी, तो 1651 में मिली थी। तो 78 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा। प्रथम फैक्ट्री बिहार में 1632 में स्थापित किया गया था, लेकिन इन्हें वास्तविक सफलता मिली थी 1691 में। 78 का सी। 79 नंबर कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर। 80, भारत में पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है, तो इसकी स्थापना जो किया गया है आपके चेन्नई में किया गया है ना। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा, 80 का आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जो आरबीआई के एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त की है ना। एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त की है, तो ये है आपका कौन सी कंपनी है, फ्लिपकार्ट है ना। फ्लिपकार्ट ने ये आपका एनबीएफसी लाइसेंस आरबीआई से प्राप्त कर लिया है। तो 81 का सी नंबर। 82 नंबर, हाल ही में चर्चा में रही एवी लिस्ट किस चीज़ की गणना से संबंधित है ना। तो ये किस चीज़ की गणना से संबंधित है, ये पक्षी की गणना से संबंधित है। और इस लिस्ट में लगभग 11,131 प्रजातियों को लिस्टेड किया गया है। तो इसका संबंध है आपके 82 का सी नंबर, पक्षी वर्ग से। 83 नंबर, भारत की गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक क्यूएनबी किस देश का है ना। क्यूएनबी जो है ये किस देश का है, तो ये है कतर देश का है। 83 का सी नंबर, 83 का सी नंबर। 84, हाल ही में भारत सरकार ने कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड को किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया है ना। निलंबित करने का निर्देश दिया है, तो ये जो दिया है आपके जापान के साथ, है ना। जापान के साथ निलंबित करने का निर्देश दिया है। 84 का ए नंबर। 85 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कार्सेरा को किस राज्य में निर्मित चांदी की क्लच पर्स उपहार में दिए, तो इन्होंने किस राज्य में दिया था, तो ये आंध्र प्रदेश में दिया था। तो आपका 85 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सी नंबर हो जाएगा। 86, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना हाल ही में किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ये बिहार राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है ना। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना बिहार राज्य के द्वारा प्राप्त किया गया है, जहाँ पे गुरु को, है ना, जो गुरु होंगे उन्हें 15,000 रुपया पर माह दिया जाएगा, है ना, पर मंथ दिया जाएगा 15,000 रुपया। वहीं पे जो संगीतकार होंगे, है ना, जो संगीतकार होंगे उन्हें 7,500 रुपया पर माह दिया जाएगा, 7,500 रुपया पर माह। वहीं पर अगर बात करें विद्यार्थी की, अगर बात करें तो विद्यार्थी शीर्ष की अगर बात किया जाए तो शीर्ष को 3,000 रुपया पर माह दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना बिहार राज्य से संबंधित है। 86 का डी नंबर। हाल ही में रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का विमोचन किस संस्थान के द्वारा किया गया है, तो ये जो किया गया है आपका भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के द्वारा किया गया है। तो 87 का आंसर बी हो जाएगा मेरे दोस्त, 87 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 88 नंबर, 5वां खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका पहला चरण जो आयोजित किया गया है वो लद्दाख में, और दूसरा चरण जो आयोजित किया गया है वो कहाँ पे किया गया, जम्मू कश्मीर में। तो 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर लद्दाख। 89,
जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में निम्न में से कौन सी टीम उप विजेता रहा, है ना, कौन सी टीम उप विजेता रहा? तो विदर्भ जो है वो उप विजेता रहा। वहीं विजेता टीम की अगर बात किया जाए तो कर्नाटक जो है ये क्या रहा, ये विजेता रहा, है ना। हजारे ट्रॉफी का विजेता कर्नाटक और उप विजेता विदर्भ रहा। तो 89 का आंसर डी हो जाएगा। 90 नंबर आपका, हाल ही में निधन हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी निम्नलिखित में से कौन कौन थे? तो ये थे मुख्य पुजारी आपके आचार्य सत्येंद्र दास थे, है ना, आचार्य सत्येंद्र दास जी थे। तो 90 का सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, 90 का सी नंबर। 91 नंबर, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है वो आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। 91 का ए नंबर, है ना, 91 का ए आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। 92 नंबर, हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया है ना, किस उद्देश्य से किया गया है? तो ये जो किया गया है आपके मछली उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु किया गया है ना, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु किया गया है। तो 92 का आंसर डी हो जाएगा। 93 नंबर, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत के शीर्ष विश्वविद्यालय कौन से हैं? शीर्ष विश्वविद्यालय की अगर बात किया जा रहा है तो 1 नंबर पर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? IIT दिल्ली, है ना, IIT दिल्ली। 2 नंबर की अगर बात किया जाए तो 2 नंबर पे कौन हो जाएगा? 2 नंबर पे है IIT खड़गपुर, 2 नंबर पे IIT खड़गपुर। 3 नंबर की अगर बात किया जाए तो 3 नंबर पे है IIT बॉम्बे है, IIT बॉम्बे 3 नंबर पे है। और वहीं पे मद्रास, IIT मद्रास की बात किया जाए तो ये 5 नंबर पे है। और 4 नंबर की अगर बात किया जाए तो 4 नंबर पे कौन है? तो IIT कानपुर है ना, कौन सा है? IIT कानपुर है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो 93 का क्या आंसर हो जाएगा शीर्ष स्थान पे? तो IIT दिल्ली। 94 नंबर, हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाने की घोषणा की गई है। किस डेट को अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो ये 23 अगस्त को मनाने की घोषणा की गई है। 94 का सी नंबर, 94 का सी नंबर हो गया, ठीक है, 94 का सी। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन, दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाली बच्ची का नाम क्या है? तो कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाली बच्ची का नाम है अदावी है। तो 95 का ए हो जाएगा, है ना, 95 का ए हो जाएगा। 96 नंबर, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व के पशु स्वास्थ्य की कौन सी स्थिति रिपोर्ट जारी की है? तो इन्होंने जो जारी किया है वो आपका पहला ही रिपोर्ट है ना, पहला स्थिति रिपोर्ट है। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर हो जाएगा। 7 नंबर, हाल ही में पुरी के भव्य मंदिर में प्रेरित होकर निम्न में से किस राज्य में जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। तो 97 का सी नंबर, है ना, 97 का सी पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। 98 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहे हरा सोना नाम की किस्म क्या है? हरा सोना नाम की किस्म क्या है? तो ये बांस की एक किस्म है जो कि चर्चा में रहा है। तो 98 का डी हो जाएगा, 98 का डी। 99 नंबर, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीता? तो इस खिलाड़ी का नाम है खुशी यादव, है ना, बिहार की खुशी यादव ने 2025 में इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीता है खुशी यादव। 100 नंबर कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 35% महिला आरक्षण को केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं तक सीमित करने के लिए कब से बिहार अधिवास नीति लाया गया? तो ये नीति जो लाया गया है वो 8 जुलाई 2025 को लाया गया है। यानी बिहार की जो महिलाएं हैं उनके लिए 35% सीट को रिजर्व रखा जाएगा। तो इस तरह से 100 का आंसर क्या हो गया दोस्तों? 100 का आंसर बी नंबर हो गया। तो इस तरह से हमारा ये वाला प्रथम सेट समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर पसंद ना आया हो तो आप मुझसे फीडबैक दें, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।